हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो फिर से वोकेबुलरी से है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वो प्रीपोजिशंस हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर विज़िट करिए और प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इससे पहले मैं 25 प्रपोजिशंस आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को गाइज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एक्कस्टम्ड टू। ठीक है, एक्कस्टम्ड टू का मतलब होता है बी यूज्ड टू। मतलब अगर हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, किसी की आदत हमें पड़ जाती है, बी यूज्ड टू, यूजुअल हो जाते हैं हम किसी चीज़ के, तो उसी को हम एक्कस्टम्ड टू, इसके साथ ऑलवेज टू लगता है कस्टम के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है आई एम एक्कस्टमिंग। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इसका, आई एम एक्कस्टमिंग ईटिंग फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, सेकंड है हमारा अवेयर ऑफ। ठीक है, अवेयर ऑफ का मतलब होता है नो अबाउट, जिसके बारे में हम जानते हैं, तो अवेयर के साथ ऑफ यूज करेंगे आप ऑलवेज। आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है बीवेयर ऑफ। ठीक है, बिहेवियर, अवेयर तो जागरूक है किसी चीज़ के लिए, वो हो जाता है, तो बीवेयर हो जाता है बीवेयर ऑफ अगर हम किसी चीज़ के लिए सतर्क होते हैं, कॉशियस होते हैं। ठीक है, चेतन होते हैं किसी चीज़ के लिए। बीवेयर ऑफ विल्ड डॉग्स लीस्ट यू शुड बी बीटन, है ना, मतलब सतर्क रहो विल्ड डॉग, जंगली कुत्तों से, है ना। लीस्ट यू शुड बी बीटन, कहीं तुम्हें काट ना लें, है ना, तो ये इसका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन का मतलब होता है हिज सन इज ब्लाइंड इन राइट आई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लाइंड इन, तो ब्लाइंड के साथ आप अगर आइज़ के बारे में, ब्लाइंड की बात हो रही है, आइज़ के मामले में बात हो रही है, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हिज सन इज ब्लाइंड इन राइट आई। ठीक है, एंड नीड्स मेजर सर्जरी, कि जो राइट आई है, सीधी आँख से जो है अंधा है, तो उसका जो है सर्जरी की उसको ज़रूरत है। इस टाइप से हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस। नेक्स्ट हमारा है ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू कब आता है? यदि डिफेक्ट्स की बात हो रही हो, यदि हम किसी में गलतियां हैं, डिफेक्ट्स हैं और हम उसको अनदेखा कर रहे हैं, तो उसको ब्लाइंड टू हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू, हमें मतलब अंधे नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर गाइज, पिछली में क्या आ रहा था? ब्लाइंड इन आ रहा था। अगर आइज़ की बात हो रही है तो ब्लाइंड इन आप यूज़ करेंगे, अगर डिफेक्ट्स के मामले में ये वहाँ पे ब्लाइंड आ रहा है तो आप ब्लाइंड टू यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बियरिंग ऑन। बियरिंग ऑन का मतलब होता है रिलेशन टू, है ना। ये रिलेशन के मामले में अगर बियरिंग आ रहा है कहीं पर, तो योर स्पीच हैज़ नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग। बियरिंग का मतलब होता है कि अगर रिलेशन में हो कोई चीज़ किसी के, है ना, रिलेट करती हो, कोई एक मैटर दूसरे से रिलेट कर रहा है, जैसे हमारी बात किसी टॉपिक से रिलेट कर रही हो, तो देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए एक बार। तो योर स्पीच हैज़ नो बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग, तुम्हारी जो स्पीच है उस सब्जेक्ट से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप अच्छे से गाइज। नेक्स्ट आप चलें, बिलीव इन। बिलीव इन का क्या मतलब होता है? टू हैव फेथ, किसी में भरोसा रखना, तो बिलीव इन का यूज़ आप करेंगे बिलीव के साथ। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मैं उस पर भरोसा करता हूँ बिकॉज वो ऑनेस्ट है। ठीक है, चले नेक्स्ट, कंपेंसेट फॉर। कंपेंसेट फॉर का मतलब होता है गिव समथिंग टू मेकअप, है ना, गिव समथिंग टू मेकअप। जैसे कि एग्जाम्पल आप एक बार पढ़ें, आपको क्लियर होगा। ये देखें, ही कंपेंसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर। ठीक है, मतलब कुछ हर्जाना अगर किसी पे हम लगा देते हैं, गिव समथिंग टू मेक इट, है ना, जैसे हमारा स्कूटर ख़राब हो गया है तो और किसी और को हम उसका जो है हर्जाना देने के लिए, किसी और ने वो ख़राब कर दिया है और उस पर हम जुर्माना लगा देते हैं, तो इस टाइप से गिव समथिंग टू मेक इट कंपेंसेट होता है। कंपेंसेट के साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे, जैसे कि ही कंपेंसेटेड मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर, उसने जो है मुझ पर हर्जाना लगा दिया है अपने जो है स्कूटर के डैमेज होने का, है ना, मतलब मुझे अब उसे पे करना है। समझ गए आप। चलिए आगे, क्योर ऑफ। क्योर ऑफ, अगर क्योर के साथ ऑफ है
तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि डिसीज की बात हो रही है ना, डिसीज से क्योर की बात हो रही है। जैसे कि ही इज़ क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो बीमारी से जो है क्योर हो गया है, इलाज से जो है वो क्योर हो गया है, सही हो गया है आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, है ना, लंबे इलाज के बाद। तो यहाँ पर अब देखें, अगर डिसीज से कोई ठीक हो रहा है, क्योर हो रहा है ना, तो वहाँ पर ऑफ क्योर ऑफ यूज़ करेंगे। और अगर कहीं पर ये देखें आप, क्योर फॉर क्यों आ रहा है, ये आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए कैसे, देखिए ये एग्जाम्पल, देयर इज़ नो क्योर फॉर एड्स, है ना, एड्स के लिए कोई भी इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, compete with का मतलब होता है किसी के साथ प्रतियोगिता करना। अगर किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ हम कंपटीशन कर रहे हैं तो वहाँ पर compete आ जाता है। किसी भी क्षेत्र में हम कंपटीशन करें, अगर हम दौड़ में कर रहे हैं या फिर पढ़ाई में आ रहे हैं या फिर भाई क्लास में फर्स्ट आने के लिए compete कर रहे हैं, तो compete with होता है किसी व्यक्ति के साथ जब हम प्रतियोगिता करते हैं। तो he will compete with me for the first position in the college। देखें आप एग्जाम्पल में यहाँ क्लियर हो गया है कि ही विल कम्पीट विद मी, उसने जो है मेरे साथ कम्पीट किया है, प्रतियोगिता रखी है फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज, कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन आने के लिए, ठीक है, राइट ना। चले, कन्फर्म टू को हम क्या कह सकते हैं, कन्फर्म टू गाइज टू कंप्लाई विद रूल्स, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है कन्फर्म टू। मतलब आई कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ द कमेटी, मैं जो हूँ बिल्कुल तैयार हूँ, सुदृढ़ हूँ कमेटी के जो रूल्स हैं उनके साथ चलने के लिए, कन्फर्म हूँ मैं एकदम, है ना। तो यहाँ पे कन्फर्म टू का यूज हो जाता है। क्लिंग की हम बात करें तो क्लिंग कहाँ पर आता है, तो क्लिंग गाइज आएगा आपका, द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर। क्लिंग टू होल्ड टाइट, मतलब टाइट से पकड़ लेना। क्लिंग टू का मतलब होता है बहुत टाइट से पकड़ लेना, जैसे एक बच्चा अपनी मदर को पकड़ लेता है ना, तो उसी टाइप से क्लिंग टू, क्लिंग के साथ क्या आएगा, टू आएगा, टू होल्ड टाइट के विषय में। द चाइल्ड वॉज क्या है गाइज यहाँ पे, वॉज क्लिंगिंग टू हर मदर, चाइल्ड ने जो है अपनी मम्मी को बहुत तेज से पकड़ा हुआ है, ये यहाँ पे हो जाता है इसका। आगे आप चलें, कंप्लाई विद किसे कहते हैं, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, किसी के अनुसार काम करना, है ना, या जैसे कि हम किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, या फिर हम स्कूल में हैं तो हम टीचर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं क्लास में अपनी, है ना। तो वो सब चीज़ें, अगर हम कोई काम जो है किसी के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो वहाँ पे कंप्लाई विद हो जाता है। तो यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स लेड डाउन बाय द कमेटी, कमेटी के द्वारा जो रूल्स रखे गए हैं उनको तुम्हें क्या करना है, कंप्लाई करना है, ठीक है, उनके साथ तुम्हें उनके अकॉर्डिंग चलना है। कंडम टू क्या हो जाता है, देखिए आप, कंडम टू का मतलब होता है पनिशमेंट, है ना, किसी को पनिशमेंट दे देना, पनिशमेंट के विषय में कंडम के साथ टू आता है। और द एक्यूज्ड वॉज कंडम्ड टू डेथ, ठीक है, जो एक्यूज्ड है, जो दोषी है, उसको मृत्युदंड दे दिया गया है, ठीक है। तो पनिशमेंट के विषय में कंडम आता है ऑलवेज। आगे देखें आप, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप याद रखें ऑलवेज ऑन आता है, ठीक है। और सक्सेस के लिए, अगर सक्सेस के लिए हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो ऑन, जैसे कि यहाँ देखिए आप कि एग्जाम्पल, साहिल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस, ठीक है, साहिल जो है अपने फ्रेंड को जो है उसकी सक्सेस पे क्या कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है उसने उसको, साहिल को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट कब आता है, सक्सेस के लिए अगर कॉन्फिडेंट आता है, हम अपनी सक्सेस के लिए अगर पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है तो ऑफ आता है ऑलवेज, है ना। जैसे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 45 काउंट ऑन हो जाता है डिपेंड ऑन, यदि हम किसी पे डिपेंड होते हैं, यदि हम किसी पे डिपेंड हैं तो वहीं पे हम उसको काउंट ऑन कह सकते हैं। यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन, मतलब अनरिलायबल होते हैं जिन पर अविश्वसनीय, जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइप के लोग जो हैं अविश्वसनीय होते हैं। तो यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन, तुम्हें कभी भी जो है अविश्वसनीय लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 45 आज की प्रपोजिशंस हैं, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर आती हूँ, तब तक आप इनको तैयार कीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।